नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो दृश्य है ये सुबह सुबह का मॉर्निंग व्यू का टाइम है और आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। और ये दृश्य साथियों स्टेशन का है, तो आप बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा आसपास का जो क्षेत्र है देखने को मिल जाएगा। और मैं इसमें जो बैठा हूँ ट्रेन पे, तो ये वीरांगना लक्ष्मीबाई है और ये आपको लेके जाती है प्रयागराज से झांसी। ठीक है, और मैं इस समय जा रहा हूँ चित्रकूट धाम। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी वो चीज दिखाया था, चित्रकूट धाम की, प्रयागराज टू चित्रकूट धाम यात्रा। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं राम घाट का दृश्य। स्पेशली ज्यादातर चित्रकूट के जो सबसे फेमस प्लेसेस में काउंट किया जाता है तो वो राम घाट का क्षेत्र है। तो आज हम लोग राम घाट देखेंगे। और बात किया जाए रास्ते की, तो रास्ते में आपको ट्रेन इन्हीं जंगलों से होते हुए पहुंचाएगी, जिसमें आप देखेंगे तो ये शंकरगढ़, फिर उसके बाद आप देखेंगे डभौरा, मानिकपुर, इन क्षेत्रों से होती हुई जब ट्रेन अपनी पहुंचती है कहाँ साथियों, चित्रकूट धाम करवी। ये आप देख सकते हैं, तो हम आ चुके हैं और अपनी ट्रेन ये खड़ी हुई है। अब ये झांसी चली जाएगी, मुझे तो सिर्फ चित्रकूट धाम आना था, यही वजह से मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ और मैं बाहर निकल रहा हूँ। अब आगे का दृश्य देखते हैं क्या कैसे देखने को मिलता है साथियों। बाकी स्टेशन पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की भीड़ देखने को मिल जाती है और ये एग्जिट गेट है और यहाँ आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। ये वेटिंग लॉन्च टाइप का लग रहा है। और बाकी बाहर निकलेंगे तो बाहर जैसे ही निकलते हैं तो आपको यहाँ बाहर ई रिक्शा, ऑटो वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। खास बात यह है साथियों, एक चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, आपको स्पेशली जो ई रिक्शा वगैरह है तो ज्यादा किराया देखने को नहीं मिलता। 20 रुपया, 10 रुपया, 30 रुपया, ऐसे ही आपको रेट देखने को मिल जाता है। खास बात यह, मैं यहाँ से ई रिक्शा ले लिया हूँ, ये ई रिक्शा मुझे राम घाट तक लेके जाएगा। और याद रखना है जो स्टेशन से राम घाट का किराया है साथियों वो सिर्फ 20 रुपया है। तो सोच लीजिए 20 रुपया मतलब कुछ नहीं है। और यहाँ से लगभग राम घाट की दूरी 5 किलोमीटर बता रहे हैं भाई साहब कि 5 किलोमीटर दूरी पे राम घाट पड़ता है। तो सही बात बोला जाए तो किराया ज्यादा नहीं है, किराया बहुत सही है, फेयर किराया। 20 रुपया मतलब क्या है, कुछ नहीं है साथियों। बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो दृश्य है ये है चित्रकूट के राम घाट का एरिया और आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको दुकानें वगैरह देखने को मिल जाती है और यहाँ आप देखेंगे तो माता मंदाकिनी का पावन तट आपको देखने को मिल जाता है। और कहा भी जाता है कि हिंदुओं के लिए मंदाकिनी नदी के तट पर जो स्थित राम घाट है वो पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ जो भगवान श्री राम थे माता सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ जब वनवास काल में रह रहे थे तो इसी घाट पर स्नान किया करते थे। खास बात यह है। और बाकी आप देखेंगे तो आपको इस घाट का व्यू कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है साथियों। घाट के दूसरी तरफ आप देखेंगे तो हनुमान जी की बड़ी सी स्टैचू देखने को मिल जाती है। और ये आप देख सकते हैं, अगर हम चलें एकदम किनारे की बात करें तो आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का मंदाकिनी नदी का जल देखने को मिल जाता है। तो ये है माता मंदाकिनी का पावन जल। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखने को मिल जाती है। तो जो भी श्रद्धालु लोग हैं, तो देखिए नदी का किनारा काफी ज्यादा है तो हर तरफ लोग नहा रहे हैं और मुझे यहाँ पे आके सही बताया जाए तो बहुत खुशी हुई। अब सोचिए ये वो स्थल है जहाँ पे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने वनवास के 11 वर्ष बिताए थे साथियों। ये खास बात है। तो ये जगह आप देख सकते हैं, ये राम घाट का दृश्य है साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाई गई ये काफी खूबसूरत लग रहा है। अगर ये शाम टाइम का दृश्य अगर आप देखेंगे तो ये और ज्यादा खूबसूरत देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लाइट्स ऑन हो जाएंगी तब काफी अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा साथियों। अभी फिलहाल दोपहर का टाइम है, दोपहर के लगभग इस समय 12 बज रहे हैं। तो 12 बजे का दृश्य है और यहाँ आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ भोजन वगैरह की जो भी सुविधाएं हैं तो यहाँ मिल जाएंगी। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ आप अगर खिलौना हो गया, पूजा पाठ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आसानी से। ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे तो एक चीज और आपको देखने को मिलेगा, वो है आरती स्थल। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो माता मंदाकिनी का जो आरती स्थल है यहाँ पे बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। राम घाट पे ही आपको देखने को मिलेगा आरती स्थल। एक चीज और आपको देखने को मिलेगी साथियों, वो है
यहीं पे आप देखेंगे तो एक चीज आपको, जैसे ही आप आरती स्थल से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ देखेंगे तो लिखा है तोतामुखी हनुमान दर्शन। ठीक है, तो आपको तोतामुखी हनुमान के दर्शन भी करने को मिल जाएगा। और यहीं आप देखेंगे तो प्राचीन सिद्धपीठ तुलसीदास जी का ये पूरा का पूरा ये आपको देखने को मिल जाएगा भव्य मंदिर। तो यहाँ आप देखिए लिखा भी है पर्णकुटी मंदिर। तो पर्णकुटी मंदिर जाने के लिए आपको पहले आप भरत मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद आप पर्णकुटी मंदिर से वापस लौटेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, जो अगला यहाँ पे अब बगल से ही गेट मिल जाएगा भारत मंदिर का। भारत मंदिर जैसे ही आप चढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं सामने का फ्रंट व्यू आपको ऐसा देखने को मिलता है भारत मंदिर का। तो इस रास्ते से आपको जाना पड़ता है और इसकी जो सीढ़ी है थोड़ी सी स्ट्रेट, मतलब काफी ज्यादा सीधी आपको देखने को लग रही, मतलब बहुत ज्यादा वो है, तो थोड़ा संभल के चढ़ना पड़ता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये आप अंदर जा सकते हैं। और ये भारत मंदिर का दृश्य है साथियों। तो अभी देख सकते हैं सामने का व्यू आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और मंदिर के अंदर आप जाते हैं तो मंदिर के अंदर देखिए फोटो वगैरह लेना मना है, तो फोटो आप नहीं खींच सकते हैं। और बाकी इस मंदिर में आपको भगवान श्री राम की फैमिली से रिलेटेड सभी मेंबर्स के दर्शन हो जाते हैं। और बाकी आप बाहर का व्यू देख सकते हैं, तो ये भरत मंदिर से खींचा गया सीन है साथियों। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है। एक बात और आपको याद रखना है कि मंदाकिनी नदी का जो तट है वो यूपी और एमपी से जुड़ा हुआ है। खास बात यह है, तो अभी मैं जो हूँ यूपी के साइड में हूँ और जो दूसरा साइड है साथियों वो है मध्य प्रदेश का साइड। ठीक है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का सतना जिला वहाँ स्टार्ट होता है ये। और इधर आप देखेंगे तो इधर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है साथियों, चित्रकूट है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो ये चित्रकूट धाम का क्षेत्र है और उधर आप देखेंगे तो सतना का है। ठीक है, और बाकी यहीं आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। और यहीं आप देखेंगे सामने लिखा भी है पावन चित्रकूट, तो आप देखेंगे तो ये जो ओवर ब्रिज बनाया गया तो उस पे लिखा हुआ है। और यहीं राम घाट पे आपको महाराजा धीराज मत गजेंद्र नाथ शिव मंदिर भी देखने को मिल जाता है। और ये आप देखेंगे तो पावन चित्रकूट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो पुल बनाया गया है तो इस पुल के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। और खास बात है कि यहाँ आप देखेंगे तो बोट वगैरह आपको कुछ ऐसा देखने को मिलती है। तो ये जो नाव है तो काफी खूबसूरती के साथ नाव को सजाया गया है और नाव को आपको दोनों घाट पे देखने को मिल जाती हैं। तो आप नाव से भी आसपास के क्षेत्रों के दर्शन कर सकते हैं साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है महाराजा धीराज मत गजेंद्र नाथ शिव जी का जो मंदिर है। तो इस मंदिर में आप भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। तो जब भी आप आए तो बिल्कुल आप भगवान शिव के दर्शन जरूर करिएगा। और यही है मंदिर महाराजा धीराज मत गजेंद्र नाथ शिव की मंदिर। तो बस आपको इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाना है साथियों। और आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दृश्य देखने को मिल जाता है मंदिर का। और जैसे जैसे हम लोग अंदर जाते हैं तो देखिए अब क्या है कि बहुत सी जगह पे आप फोटो वीडियोस नहीं बना सकते हैं। खास बात यह है, तो अब जहां तक हमें वीडियो बनाने दिया जाएगा वहां तक बनाएंगे, उसके बाद अगर नहीं बनाने दिया जाता तो फिलहाल अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हर संभव कोशिश करेंगे कि आपको दर्शन हो जाए। और यहाँ आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। तो यहीं से आप दर्शन करिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव साथियों, और जय श्री राम बोलना है आप सभी को। और बाकी अगर हम बात करते हैं जब बाहर का दृश्य देखते हैं यहाँ से, तो आपको कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। ऊपर से मंदिर के ऊपर से ये दृश्य लिया गया, फोटो खींचा गया है। तो आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा वीडियो में देखने को मिल रहा है। तो ये महाराजा धीराज मत गजेंद्र नाथ मंदिर से वीडियो बनाई गई थी। और बाकी अगर हम बात करते हैं, अगर हम पुल की तरफ चलते हैं साथियों, तो ये आप देख सकते हैं पुल की सीढ़ियां कुछ ऐसी हैं। तो जो आप देखेंगे तो ये पूरी पूरी लोहे की सीढ़ियां बनाई गई हैं। खास बात यह है। और ये पुल आपको ऐसा देखने को मिलता है, फिलहाल ज्यादा स्पेस लेके पुल को नहीं बनाया गया है, लेकिन आई थिंक भीड़ जितनी आती है तो लगभग सही है, इतने में काम हो जाता है। लेकिन जब आप नवरात्रि वगैरह का टाइम में आते हैं तो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है साथियों। और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है। तो ये मंदाकिनी नदी और मंदाकिनी नदी का आप दोनों किनारा देख सकते हैं। एक किनारा यूपी का है और दूसरा किनारा एमपी का है। ठीक है, तो यूपी का जो किनारा है वो चित्रकूट धाम का क्षेत्र है और जो एमपी का किनारा है साथियों
वो मध्य प्रदेश का सतना जिला का क्षेत्र है। ठीक है, इतना याद रखना है और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी साथियों। और ये याद रखना है कि ये जो दृश्य है साथियों, ये पूरी की पूरी वीडियो चित्रकूट के रामघाट से बनाई गई है। ठीक है, इतना याद रखना है। और ये आप देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र आपको देखने को मिला जो सामने का है, और इस साइड का जो दृश्य है साथियों, ये उत्तर प्रदेश का दृश्य है, इतना याद रखिए। और ये आप देखेंगे तो ये मंदाकिनी नदी है, और मंदाकिनी नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये वही नदी है जहाँ पे भगवान श्री राम अपने वनवास यात्रा के दौरान स्नान किए थे। ठीक है, तो सोचिए काफी पवित्र और पावन नदी है, जिनका महत्व आप सोच सकते हैं। भगवान श्री राम अपने वनवास यात्रा के दौरान यहाँ पे स्नान कर रहे थे, वो भी कितने 11 वर्षों तक, ये बहुत बड़ी बात है। तो जब भी आप आए तो स्नान जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।